नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एफटीआई का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कैसे करते हैं, उसको भरते कैसे हैं। तो पहली तो मेरी आपसे यही सलाह रहेगी कि आप लोग है ना, कभी भी मोबाइल से फिल मत करना। ये तो मैं मोबाइल से आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप है ना कंप्यूटर से ही या लैपटॉप से ही फिल करना। और अपने घर की बजाय आप ऑनलाइन किसी शॉप पे जा कर के करोगे ना तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आप खुद अगर करोगे ना तो आप कोई कोई ना कोई मिस्टेक हो ही सकती है। तो इसीलिए ना किसी भी ऑनलाइन शॉप पे जाकर के करना, मेरी सलाह तो यही रहेगी। और घर पे भी करते हो तो कंप्यूटर से या लैपटॉप से करना, मोबाइल से कभी फिल मत करना। तो अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आगे। तो यहाँ पे गूगल पर आपको सर्च कर लेना है FTII। ठीक है, ये वेबसाइट आ जाएगी। तो ये वेबसाइट पे आप यहाँ पे जब सर्च करोगे ऐसा ऑप्शन आएगा। FTI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ftii.ac.in। ठीक है, यहाँ पे चले जाना, इस पर क्लिक करना फ्रंट में ही। अब ऐसा ऑप्शन जब आपको आएगा तो नीचे चले जाना है आपको, और यहाँ पर ये अनाउंसमेंट जो है इस पर आपको क्लिक कर देना है इधर नीचे। तो इसमें और भी चीज़ें आपको खुली हुई दिखाई देंगी। ये अनाउंसमेंट आपको 2023, 2022, 2020, 2019। तो ये 2023 का जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे लिखा है एडमिशन फॉर 2022-23 इज़ ओपन नाउ। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आपको ये यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे तो फॉर्म आपको निकल जाएगा। उसके नीचे आप देख लीजिए प्रोस्पेक्टस। तो ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एफटीआई की पूरी डिटेल दी हुई है, कौन कौन से कोर्सेस है, क्या क्या चीज़ें हैं। लगभग ये 90 पेज की पीडीएफ मिलेगी इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो अभी अपन चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो क्लिक है टू अप्लाई पे क्लिक करना है यहाँ पर। जब आप ऐसे जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ये देखने को मिलेगी। इसमें कुछ जो है इम्पोर्टेंट डेट दी हुई है। तो इम्पोर्टेंट डेट मैं आपको बता देता हूँ। ये कोने में देखिए आप, आपके आपके लेफ्ट हैंड पे 3 फरवरी को ये फॉर्म आया था, जो निकल चुकी है। आज 4 फरवरी है। तो 4 मार्च तक ये लास्ट डेट है। तो 4 मार्च तक फिल कर सकते हो आप। रजिस्ट्रेशन एंड होंगे 4 मार्च को शाम की 5 बजे तक शायद। हाँ, 5 बजे तक के होते हैं वैसे तो नॉर्मली। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। उसके बाद फिर इसमें दिया हुआ है कि 10 मार्च को एडमिट कार्ड आ जाएगा। और जो एग्ज़ाम है वो 18 और 19 मार्च को होगी, सैटरडे संडे में। ठीक है, उसके बाद फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून ये रिजल्ट आने की डेट, मतलब एक अनुमान दिया है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून तक रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट तो ये वेट बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तब ठीक है, अब क्या करें। उसके बाद फिर आप अगर नीचे आओगे ना यहाँ पे, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि आप ये नाउ मोर पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जेईटी जो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जब आप क्लिक करोगे ना तो इसमें आपको एक पीडीएफ मिलेगी। वो पीडीएफ जरूर डाउनलोड करके उसको अच्छे से देखना। उसमें सिलेबस, उसमें सेंटर्स, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और लिस्ट ऑफ टेस्ट सिटीज़ में आपको सेंटर के नाम दिए हुए हैं। और स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, इसमें अगर आप क्लिक करके देखोगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी। पीडीएफ में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। और जेईटी के एडमिट कार्ड जब आएंगे तो 10 मार्च को जब आप यहाँ पे एडमिट कार्ड जो लिखा है नीचे आपके लेफ्ट हैंड में, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एडमिट कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद इधर देखिए, इधर नीचे तो यहाँ पर रिजल्ट जब आएगा तब आएगा, लेकिन उसके लिए जो रिजल्ट के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड जो मतलब जो जैसा डेटा निकाल रहे हैं वो किस हिसाब से कॉपी चेक होगी, क्या चीज़ें हैं, तो उसकी पीडीएफ है। यहाँ पे डिटेल में जब आ जाओगे तो आपको इंग्लिश में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद फिर ये प्रोस्पेक्टस एफटीआई पुणे और SRFTI कोलकाता दोनों का आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये डाउनलोड करके आप उनका जो भी उनका कैंपस टूर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से कोर्सेस हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो आप सबका जो सबसे बड़ा जो कन्फ्यूज़न है वो है कि ST/SC सर्टिफिकेट, OBC सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट। तो उसके लिए ये फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ, अगर आप इन पे क्लिक करोगे आपके राइट हैंड में तो यहाँ पे आपको ना बहुत सारा जो है वो सर्टिफिकेट का वो PDF आपको मिल जाएगा, किस तरह का PDF होता है सर्टिफिकेट का। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। आपको लिखा है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन। तो आप नए हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर देना। आपने पहले से लॉगिन कर रखा तो फिर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ये नीचे क्लिक करना है। तो अभी हम चलते हैं फ्रेश कैंडिडेट पे। मैं अभी तक मैंने नहीं किया है लॉगिन। तो फ्रेश कैंडिडेट पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर
तो यहाँ पर ये इस तरह का फॉर्मेट खुलेगा। तो इस तरह का जब फॉर्मेट खुलेगा तो यहाँ पर आप देखिए, नेम ऑफ कैंडिडेट में आप अपना नाम डाल दीजिएगा और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। फिर इसमें फिर से डेट ऑफ बर्थ डालना, री इंटर करना है। फिर कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी, SC ST OBC जनरल, ठीक है। उसके बाद फिर डिसेबल पर्सन है या नहीं है, यस और नो में आंसर देना है तो यहाँ कर लेना। ईमेल आईडी अपनी डाल देना। उसके बाद फिर री इंटर ईमेल आईडी। फिर ईमेल पे जो आपको है ना एक पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना। यहाँ पर क्या दिया है, लोअर देन, नहीं पासवर्ड तो आपको क्रिएट करना है, ठीक है। पासवर्ड यहाँ पर आपको क्रिएट करना है, तो आपका अपने हिसाब से जो भी पासवर्ड है वो डाल सकते हो। इसमें दिया है कि 8 अंकों का होना चाहिए और एक नंबर, एक स्पेशल कैरेक्टर और एक लोएस्ट कास्ट लेटर, मतलब अपर केस और लोएस्ट लेटर भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये पासवर्ड यहाँ पे डाल देना। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है वो हैव यू रीड एंड अंडरस्टैंड द एडमिशन गाइडलाइन, तो यहाँ पे यस कर देना। और इसके बाद फिर ये इस पे भी यस कर देना और यहाँ पर सबमिट कर देना। जब सबमिट कर दोगे तो उसके बाद क्या फॉर्मेट खुलेगा उस पर अपन चलते हैं आगे। सबमिट करने के बाद में फिर इस तरह का फॉर्मेट खुलेगा। तो इस तरह का फॉर्मेट जब खुलता है तो उसमें टू बी कंप्लीटेड पे आप क्लिक करना। यहाँ पे इस पे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, तो ये एक के ऊपर एक फिर नीचे आते जाना। आप यहाँ पर इसको पूरा फिल कर देना। तो ये इस पे चलते हैं आगे। स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में ये चीज़ें होती है। तो स्टेप 1 में देखिए, आपको यहाँ पर देखिए आपको नाम डालना पड़ेगा अपनी जो चूज़ जो आप सेंटर है ना इस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको, पहला और दूसरा ऑप्शन। उसके बाद में फिर आप अपना यहाँ पर जो है नाम डाल सकते हो। इसमें कैंडिडेट का नाम डलेगा, यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद फिर जेंडर, नेशनलिटी, कैटेगरी। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आप जब ये पूरा का पूरा फिल कर दोगे, एड्रेस यहाँ पर डाल देना, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर और सिटी, पिन कोड, स्टेट, ये तो सारी जो किसी भी फॉर्म में आप डालते हो तो उसमें आपको दिया जाता है। तो वो सब कुछ डालने के बाद में आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना। सेव पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको ये सेकंड स्टेज आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो सेकंड स्टेज यहाँ पर देखिए, ये मेरे पास फ़ोटो है, मैं आपको अभी बता नहीं सकता जिस तरह से मैंने डाला है, तो वो क्योंकि मैंने अभी डाला ही नहीं है इसलिए मैं ये पुराना वाला आपको बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा कैसा ही आपको वहाँ पर वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा जब आप फिल करोगे तब। इसके बाद ऐसा जो फॉर्मेट, ये सेकंड स्टेप है, यहाँ पर आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें क्या क्या डालना मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या आपको यहाँ पर डालना है। देखिए 10th में आप क्वालिफिकेशन डिग्री नेम आप 10th डाल दोगे। बोर्ड जिसमें MP बोर्ड, जैसे मैंने MP बोर्ड से किया है, या आपका CBSE है तो वो डाल देना। मेन सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन में क्या था तो वो जनरल कर देना इस टाइप से। वो तो जब आप जाओगे ना वहाँ पे ऑनलाइन वाले के पास तो वो भर देगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और मार्किंग स्कीम और जो भी है परसेंट आपके जितने बने हैं वो डिवीज़न वो आप सब फिल कर देना। 12th में भी आप जो सब्जेक्ट था वो फिल कर देना। ग्रेजुएशन में आप है ना यहाँ पर डिग्री BA कर रहे हो क्या कर रहे हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करके, या मेन सब्जेक्ट क्या था वो सब कुछ यहाँ पर डाल देना जो आपको यहाँ पर फिल करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद में डिप्लोमा वाला, अगर कोई डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पर डिप्लोमा में डालिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद डॉक्टरल में इसको भी खाली छोड़ सकते हो आप, जो आपने नहीं किया उसको खाली छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद फिर एनी ट्रेनिंग में आप है ना ये यहाँ पे एनी ट्रेनिंग और ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये जो नीचे जो 2 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें आप इस चीज़ से जितना बचो उतना अच्छा है। क्योंकि आप यहाँ पे जो चीज़ डालोगे ना वही चीज़ आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आपने यहाँ पर जब फॉर्म डाला था तो वो एनी ट्रेनिंग का बोला था, एनी ट्रेनिंग में आपने ये लिखा है, जैसे आपने किसी ने लिखा होगा कि मैंने 2 साल थिएटर किया है, तो फिर वहाँ पे वो उसका एक्सपीरियंस पूछते हैं, वो इंटरव्यू में फंसाते हैं। तो आप यहाँ पर जितनी कम इन्फॉर्मेशन दोगे ना, बहुत कम इन्फॉर्मेशन दोगे तो बहुत कम आपको इंटरव्यू ओरिएंटेशन में जो है इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी चालाकी यहाँ पे थोड़ा सा बरतना, नहीं तो कुछ लोग कुछ भी डाल देंगे कि मैंने ये भी किया और फिर वहाँ पे इंटरव्यू में पूछेंगे, तो ये चीज़ें मत करना, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा चीज़ें क्यों देना, वो फिर आप जितनी ज़्यादा चीज़ें दोगे ना उतना ही ज़्यादा आपको सवाल करने को मिलेगा इंटरव्यू में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे, अपने हिसाब से भरना यहाँ पे।
तो इसके आगे फिर सेकंड स्टेप अब नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद में ये आपको दिखेगा, तो यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड कर देनी है, आपका सिग्नेचर एक पेज पे सिग्नेचर करके वो उसकी फ़ोटो आप निकाल ही लेते हो, तो ऑनलाइन पे जाओगे तो वो आपको कर देगा, ऑनलाइन वाला जो भी शॉप वाला है वो आपको कर देगा। तो यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी फ़ोटो और सिग्नेचर की फ़ोटो। उसके बाद फिर सेव एंड प्रोसीड टू कोर्स सिलेक्शन पे चले जाना यहाँ पे। तो यहाँ पे जब आप आगे जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको ऐसा फॉर्मेट खुलेगा। ये तो पुराना वाला फॉर्मेट है, इतनी फ़ीस नहीं है, ठीक है। अभी जो न्यू फीस है वो एक सब्जेक्ट की 2000 है, ये तो पुराना वाला है तो इसकी 4000 यहाँ पे लिखी है, ये फ़ीस नहीं है। अब फीस का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। फीस का फॉर्मेट आपको यूट्यूब पे मेरी चैनल पे मिल जाएगा, देख लेना। अभी मैं बता देता हूँ, ओबीसी की 2000 है, जनरल की भी 2000 एक सब्जेक्ट की, और जो एसटी एससी है फीमेल है उनकी 600 है। और 2 सब्जेक्ट में डालोगे एसटी एससी वाले तो उनकी 900 बढ़ेगी, 900 हो जाएगी, 3 में डालोगे तो 1200 हो जाएगी। और एसटी ओबीसी और जनरल की जो है, ओबीसी और जनरल की एक सब्जेक्ट की 2000 है, 2 की 3000 है, 3 की 4000 है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप ग्रुप ए में अगर कोई ग्रुप ए में जो भी कोर्सेस हैं इन्हें 3 पार्ट में आप डिवाइड कर दिए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में। तो जो भी यहाँ ग्रुप ए में जो आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पर, तो ग्रुप ए में जो एग्ज़ाम है वो उसमें से अगर आपको कोई देनी है तो बस वही सिलेक्ट करना। ग्रुप बी में अगर किसी से आपको देनी है तो वो सिलेक्ट करना, नहीं तो सिलेक्ट मत करना यहाँ पे ना। जो भी एग्ज़ाम आपको देनी है उसी को सिलेक्ट करना, उसके बाद बाकी सिलेक्ट नहीं करना है। तो जब सिलेक्ट कर लोगे तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सेव कर देना है। ये बात ध्यान रखना, जो भी एग्ज़ाम देनी है उसी को सिलेक्ट करना, उसके अलावा किसी को भी सिलेक्ट मत करना, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में, ठीक है। अगर आप तीनों सिलेक्ट करोगे तो फिर उसकी पेमेंट भी ज़्यादा लगेगी। तो इस तरह से यहाँ से आगे आपको बढ़ जाना है। तो आगे जब आप बढ़ जाओगे तो यहाँ पर है ना, आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म, ये इस सेकंड स्टेप आपको मिलेगी कि जो भी आपने जो पीछे जो भी आपने डाला है, जो भी फिल किया है, वो उसमें आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो कर सकते हो आप। अगर नहीं करना चाहते तो आप छोड़ देना इसको। बाकी आप सुधार करने की उस पर प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो एक बार चेक कर लेना कि मैंने सही किया है या नहीं किया, जो भी डाला है। तो क्लिक करोगे तो यहाँ पे उस इस टाइप का फॉर्मेट आएगा, उसमें देख लेना। अगर कोई मिस्टेक की हो तो यहाँ पे इसमें ये एडिट एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो लिखा है इस पे क्लिक कर देना, तो वहाँ से है ना वो सही कर सकते हो आप, और फिर से आप वो जो है आपकी जो मिस्टेक है वो सुधार सकते हो। उसके बाद फिर आगे है ना आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। प्रिंट निकाल ही लेना मेरी मानो तो आप, ताकि आपको पता रहे कि आपने क्या चीज़ें आपने वहाँ पर डाली थी। उसके बाद फिर आप यहाँ पर जो है वो अपनी पेमेंट पे आप यहाँ पर आ जाओगे, पेमेंट ऑप्शन पे। तो यहाँ पे ना पेमेंट ऑप्शन पे आओगे ना, तो यहाँ पे डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट, तो यस कर देना। फिर डू यू एग्री टू द FTI एंड SFTI, तो यहाँ पे भी यस कर देना। ये पुराना वाला, लेकिन अब भी वही फॉर्मेट मिलता है, वेबसाइट में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस पर सबमिट कर देना। अगर चेंज भी हुआ तो लगभग इस टाइप का ही फॉर्मेट आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सेम टू सेम यही चीज़ें आती हैं। तो सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद में आपको ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट से आप पेमेंट करना चाहते हो, किससे करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो ये आप फिल करने के बाद में आप अपनी पेमेंट कट जाएगी आपकी, और ये आपका फॉर्म भर जाएगा। फिर अगर इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मिस्टेक करी है आपने फॉर्म में, तो उसको आप सुधार भी सकते हो। कहाँ पर जा कर के वापस जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो दिया जाएगा उसकी रिसिप्ट मिलेगी ना आपको, तब वहाँ पे एप्लीकेशन जो नंबर होगा उसके आधार पर, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो नंबर होता है उसके आधार पर आप लॉगिन करके, जो लॉगिन करने का जो ऑप्शन दिया था स्टार्टिंग में अपन जब वेबसाइट पे गए थे वहाँ पर मिला था, तो वहाँ पर जाकर आप कुछ चेंज भी कर सकते हो। या ऑनलाइन वाले के पास आप जाओगे ना साइबर कैफ़े पे, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी, वो आपको चेंज कर देगा। लेकिन उसकी भी डेट दी हुई है, तो डेट अगर आपको देखनी है तो वहाँ पर आना। आप जो जितनी जो PDF मैंने बताई थी वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्टार्टिंग में, तो वो PDF आप डाउनलोड कर लेना वहाँ से, तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा। या फिर मैं एक वीडियो और बना दूंगा तो उसमें भी आपको मैं बता दूंगा कि किस तरह से, कहाँ से, कौन सी चीज़ें आपको है ना जो करनी है। लेकिन ये फॉर्म यहाँ पर आप इस तरह से फिल कर सकते हो। ये जो यहाँ फ़ीस है मैंने आपको बता ही दिया है कितनी क्या फ़ीस है। यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। ये स्टेप बाय स्टेप आप जैसे जैसे फिल करते जाओगे वैसे वैसे आपको हो जाएगी। और ये इम्पोर्टेंट डेट्स आपको मैंने बता ही दी है। ये यहाँ पे देखिए, कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस
लॉगिन टू योर अकाउंट, यहाँ से फिर से आप लॉगिन अकाउंट आपका कर सकते हो। ये नीचे दो यहाँ पे ये इस ऑप्शन पे, ठीक है, तो इस पर आप कर लेना।